ओम शांति। परमात्मा ज्ञान सूर्य आते हैं तभी हमें तीनों लोकों का, तीनों कालों का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाते हैं। ये परमात्मा हमें बताते हैं कि इन आँखों से जहाँ तक हम देखते हैं उसे स्थूल वतन कहते हैं। ये सूरज, चाँद, सितारा, आकाश तत्व जिसे हम स्थूल वतन कहते हैं। मतलब भगवान हमें उसे स्थूल वतन बताते हैं। उससे भी ऊपर है सफ़ेद प्रकाश की दुनिया, जो सूक्ष्म फरिश्ताओं की दुनिया है जिसे सूक्ष्म वतन कहते हैं। ये वहाँ पर है ब्रह्मापुरी, उसके ऊपर विष्णुपुरी, उसके ऊपर है शंकरपुरी। और उससे भी ऊपर है सूक्ष्म शरीर भी वहाँ छोड़ के जाना होता है। सिर्फ आत्मा अपने घर अकेली आत्मा जाती है, वो है परम धाम। ये वहाँ सूक्ष्म शरीर भी हम नहीं ले जा सकते। और वो है आत्मा और परमात्मा के रहने का घर, जिसे शांति धाम कहते हैं, जिसे परम धाम कहते हैं, जिसे निर्वाण धाम कहते हैं, जिसे अक्षरधाम कहते हैं, जिसे पार निर्वाण धाम कहते हैं, जिसे हाईएस्ट हेवन कहते हैं। सभी धर्मों में उस धाम का वर्णन है और वहीं जाने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई कहते हैं हमें मुक्ति धाम जाना है, कोई कहते पार निर्वाण धाम जाना है, कोई कहते हमें अक्षरधाम जाना है, कोई कहते हमें हाईएस्ट हेवन में जाना है। तो सब धर्म वाले वहाँ जाने के लिए भक्ति करते थे और आज भगवान आकर के हमें भक्ति का फल ज्ञान देते हैं और संपूर्ण हमें सत्य ज्ञान सुनाते हैं। इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, तीनों काल तीनों लोकों का ज्ञान देते हैं। तो तीन वतन है, स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन और मूल वतन, परम धाम, मुक्ति धाम, जहाँ ले जाने के लिए मुक्तिदाता ये परमात्मा शिव पिता आ गए हैं। ये सभी जीव आत्माओं को इस दुख अशांति की दुनिया से परम धाम शांति की दुनिया में ले जाकर फिर सुख शांति की दुनिया में वापस हमें आना है, सत्युगी दुनिया में पार्ट प्ले करने के लिए। तो बहुत खुशी की बात है कि अभी ये युग परिवर्तन का समय चल रहा है। ये परमात्मा जब इस धरती पर अवतरित होते हैं उसे कहते हैं कलयुग के अंत का समय, सतयुग की शुरुआत का समय, जिसका नाम परमात्मा ने दिया है पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग। ये महान परिवर्तन का समय अभी चल रहा है। बहुत थोड़े समय में संपूर्ण सुख शांति की दुनिया इस धरती पर हो जाएगी। ये ज्ञान से पूरा परिवर्तन होगा। ज्ञान से हम आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगी। तो चलो हम आत्मा बन के हमारे पिता परमात्मा शिव पिता को, सातों गुणों के सागर शिव बाबा को याद करते हैं। और ये याद को ही योग कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं, राजयोग कहते हैं, जो हमें पीस ऑफ माइंड टीवी चैनल पर शाम को 6:30 से 7:30 बजे रोज़ दिखाते हैं कैसे मेडिटेशन करना है। जैसे हम यहाँ बैठे, मैं पूछूँ कि आपके घर में टीवी कहाँ पर है, फ्रिज कहाँ पर है, तो आप इस वीडियो को देखते हुए भी टीवी को देख लेंगे, फ्रिज को देख लेंगे। कैसे देखेंगे? नयन तो इस वीडियो पर है, तो बुद्धि से देख लिया। ऐसे ही हम दिव्य बुद्धि से परम धाम में जा सकते हैं, परमात्मा को याद कर सकते हैं वहाँ पर। तो ये मेडिटेशन सीखने के लिए आप लोग भी कर सकते हैं। पीस ऑफ माइंड टीवी देखना शाम को 6:30 से 7:30 बजे पर। वहाँ आपको चित्र मिलेंगे, परम धाम कैसा है, आत्मा का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप, सब मेडिटेशन में वो दिखाते हैं। तो हमको मेडिटेशन करना आ जाता है। तो आप सब भी शाम को, रोज़ शाम को मेडिटेशन होता है 6:30 से 7:30 बजे पर, यूट्यूब पर भी आता है। तो आप लोग भी यूट्यूब में से सीख के भी मेडिटेशन कर सकते हैं। हम आत्मा है और हमारे सभी धर्म की आत्मा के पिता है परम पिता परमात्मा शिव पिता, जिसे हम शिव बाबा कहते हैं प्यार से। तो आप लोग भी शिव बाबा को याद करना, जिससे उनके सभी गुण हमारी आत्मा में ट्रांसफ़र होते जाते हैं और हम आत्मा धीरे 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 गुणों से भरपूर होते होते सतो प्रधान बन जाती है। तो आप लोग भी यूट्यूब पर या पीस ऑफ माइंड चैनल टीवी देख के राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास ज़रूर करना।
और अपनी आत्मा को सतोप्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना, क्योंकि जैसी स्मृति वैसी स्थिति। तो हम सातों गुणों के सागर शिव पिता को याद करेंगे। आनंद के सागर है वो, प्रेम के सागर है, शांति के सागर है, सुख के सागर है, पवित्रता के सागर है, ज्ञान के सागर है, सर्वशक्तियों के सागर है, सातों गुणों के सागर है। और हम आत्मा सातों गुणों में 100% बन जाएंगी, तब सतो प्रधान कहलाएगी। इसलिए हमें उनको याद करना है। जैसी स्मृति वैसी स्थिति, तो वो सातों गुणों के सागर है, उनको हम याद करने से सातों गुणों में भरपूर हो जाएंगे और सतो प्रधान बन जाएंगे। तो ऑटोमेटिक हमारे कर्म से सबको सुख मिलेगा। आत्मा भरपूर होगी तो मिलेगा ना। अभी खाली है तो हम नहीं दे सकते हैं किसी को सुख। तो हम सुख से भरपूर होगी आत्मा, तो ऑटोमेटिक सुख रूप व्यवहार करेंगे। शांति से भरपूर होंगे तो ऑटोमेटिक शांति युक्त व्यवहार होगा। तो इसलिए हमें सातों गुणों को बढ़ाना है, इसलिए हमें सातों गुणों के सागर को याद करना है। तो परमात्मा शिव है सातों गुणों के सागर, और हम आत्मा है सात गुण स्वरूप। सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करें। चलो आओ मिलकर हम दुनिया को सतयुग बनाए। सतयुग में हम सब सातों गुणों से संपन्न थे, सतो प्रधान थे। तो फिर से हम अपनी आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करें। ओम शांति।